अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। ये पिछले कुछ दिनों में जो अफ़गान सूबा है पंजशीर, जहाँ पे अभी तक तालिबान ने कंट्रोल नहीं लिया था, वहाँ पे थोड़ी-सी एक रेजिस्टेंस हो रही थी, वहाँ पे थोड़ी फाइटिंग भी हो रही थी। वो अब सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पंजशीर भी अब तालिबान के काबू में आ गया है। तो अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और वहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ॉर्मेशन की बातें हो रही हैं, उस गवर्नमेंट की क्या शक्ल होगी, वहाँ पे किस किस्म के कानून होंगे, इन सब चीज़ों पे हम बातें करेंगे। रेफ्यूजीज़ का मसला के उसका क्या हल निकलेगा, पाकिस्तान का बीच में क्या किरदार होगा, ये भी हम बातें करेंगे। लेकिन पहले मैं जो बात शुरू करना चाह रही थी, वो थोड़ी-सी फ़नी बात है और वो ये है कि जो इंडिया से एक पूरी कैंपेन शुरू हुई हुई है डिसइन्फॉर्मेशन की या मिस इन्फॉर्मेशन की या फेक न्यूज़ जिसे हम कहते हैं, वो फेक न्यूज़ की एक पूरी कैंपेन शुरू हुई हुई है, जो उन्होंने ज़ोर-शोर से चलाई हुई है और वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया आउटलेट पे भर रहे हैं उसको और अपने कन्वेंशनल मीडिया पे तो उनका चल ही रहा है। तो उसमें एक बड़ी फ़नी बात ये हुई कि रिपब्लिक टीवी उनका जो अल-मशहूर चैनल है जो बहुत ही किसी भी सहाफ़ती इक़दार को फ़ॉलो नहीं करता, वो उनका एक चैनल है उन्होंने एक वीडियो चला दी कि ये पाकिस्तानी फ़ोर्सेस जो हैं, ये पंजशीर में जाके लड़ रही हैं। और फिर पता ये चला कि वो वीडियो जो है वो एक गेम है, गेम जो गेम है वीडियो गेम। आर्मा 3 नाम है उस गेम का। वो उस गेम से उन्होंने सीन लेके चला दिया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की फ़ौज गई हुई है पंजशीर में लड़ने के लिए। इस वक़्त जो इंडिया की कैंपेन है उसका पूरा आप कह लें कि वो पूरी है ही इस झूठ के बारे में कि पंजशीर में पाकिस्तानी अफ़वाज जो हैं वो लड़ रही हैं। ये झूठी बात है। फिर इसी सिलसिले में चलते हुए उनके जनरल बख्शी हैं, जो एक बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है और उन्होंने फ़नी कैरेक्टर इन द सेंस कि उनको हर वक़्त गुस्सा चढ़ा होता है और अक्सर वो गुस्सा उनको पाकिस्तान पे चढ़ा होता है। तो उन्होंने भी एक ट्वीट डाल दी या उन्होंने फ़ेसबुक पे शायद लिखा जिसके अंदर उन्होंने एक लंबी-सी फ़िल्म की ना स्क्रिप्ट लिख दी कि पाकिस्तानी ये हो रहा है, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, सब झूठ। उसके बाद फिर एक तस्वीर सर्कुलेट की गई कि जी ये पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का जेट है जो कि पंजशीर में गिरा दिया गया। वो तस्वीर जो थी वो अमेरिका में 2018 में एक जेट गिरा था, उसकी थी। तो उन्होंने वो भी लगा दी कि ये पाकिस्तानी जेट है, ये भी झूठ। और इसके अलावा उनके और बहुत से रिटायर्ड जनरल हैं, मेजर जनरल हर्षा काकड़, यही नाम है मेमल? वो उन्होंने भी लिखा हुआ लंबी-लंबी दास्तानें, तो एक इंडिया की तरफ से एक इतनी मेजर डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चली हुई है, जिससे वो ये कहना चाहते हैं कि असल में पंजशीर में तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस खुद लड़ रही हैं, इसलिए तालिबान वहाँ पे जीत रहे हैं। तो ये झूठ है। तो हम जब शुरू यहाँ से करना चाहते हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर करते हुए और पता नहीं क्यों इंडिया की तरफ से ये चीज़ चलाई जा रही है, इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे वो क्या करना चाह रहे हैं? कोई अच्छी चीज़ तो नहीं करना चाह रहे होंगे। बहरहाल इस कैंपेन के ऊपर हँसी आ रही है क्योंकि ज़रा भी सोची-समझी भी नहीं है, बिल्कुल फ़िल्म की स्क्रिप्ट की तरह चल रही है। तो ये तो हो गई पहली बात। अच्छा आगे मैं ये कहना चाह रही थी कि वहाँ पे अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में हमारे भी आईएसआई के जो चीफ हैं जनरल फैज़ हमीद, वो विज़िट पे गए हुए थे। और उस विज़िट में क्या बातें हुई हमें पब्लिकली तो नहीं पता, लेकिन मैमल क्या उस विज़िट से हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी मिल रही है, उस देखिए, विज़िट के बारे में? हाँ नताशा, एक तो ये आपने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की बात की, तो जी हिंदुस्तान ने भी, चाहे वो हिंदी न्यूज चैनल है, उन्होंने भी वही रिपब्लिक वाली चीज जो है ना, उन्होंने वीडियो गेम चला वाह, दी। वाह! मतलब पाकिस्तान के ड्रोन वो वीडियो गेम्स के थ्रू वो दिखाना चाह रहे थे, जो एक एक प्रोपागेंडा जो है वो कितनी मज़े कैंपेन। की बात है वैसे ये। मतलब बहुत बहुत फारिग है, थोड़ी सी रिसर्च नहीं करने देते, लेकिन शायद उन्हें उन्हें लगता है कि वो ये प्रोपेगेंडा करते रहेंगे and maybe, somebody would fall for it। अच्छा, जो आपने विजिट की बात की, तो फवाद चौधरी साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बात की संडे को इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि देखिए अभी तक अफगानिस्तान की हुकूमत तो फॉर्मेशन नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है इस दौरान जो है वो कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी होते हैं, और क्योंकि वहां पर हुकूमत नहीं की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो वजीर आजम साहब या फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब वो तो किसी को नहीं मिल सकते, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट तो नहीं है इस वक्त। तो वैसे भी ये रॉयटर्स ने खबर की थी, कुछ दिन पहले फाइल की थी, और उसके अंदर उन्होंने ये लिखा था कि हो सकता है कि आईएसआई चीफ जाएं, अभी तब तक वो गए नहीं थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको, खासतौर पे बॉर्डर के ऊपर, जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जिस तरह की चीजें हो रही हैं हमारे सामने है, कि बहुत वो इंटेंसिफाई कर दी हैं। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी कंसर्न हमारी टीटीपी से भी रिलेटेड है। आपने देखा होगा अगर कि एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का टीटीपी की तरफ से एक मैसेज जो है वो हमारे जर्नलिस्ट के लिए भी
कल आया है। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुल्की मीडिया डिपार्टमेंट और सहाफियों के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एलामिया, और उस एलामिये में उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि आप हमें दहशतगर्द और इंतहा पसंद जैसे मकरू अलकाबात से याद करते हैं, जो आपको इस जंग में जानिबदार साबित होने की वाज़ेह देती है। फिर उन्होंने एक धमकी देते हुए उन्होंने कहा, लिहाजा आज के बाद हमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से याद किया जाए, बसूरत दीगर आप अपनी सहाफत के साथ भी खयानत के मुर्तकिब होंगे और अपने लिए दुश्मन बनाने में भी मददगार होंगे। तो ये बड़ी एक सीरियस थ्रेट है। एक तरफ बॉर्डर पे एक इंटेंसिफाई हो गई है और हमारे जो पाक फौज के लोग हैं उनको शहीद किया जा रहा है। अभी ये क्वेटा मस्तूम रोड के ऊपर भी FCL कारों के ऊपर जिस तरह हमला किया गया, जिसको TTP ने कबूल भी कर लिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने किया। तो ये जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी यानी कि हमारे लिए एक तशवीशनाक बात है। तो ऐसे में अगर ISI चीफ जाते हैं और वो इस तरह, अभी तो जाहिर बात है हमें नहीं मालूम कि उन्होंने उधर जाकर क्या बातें की हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की कोई बातें डिस्कस कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान जाहिर बात है एक नेबर है, और आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो डायरेक्ट बैकलैश आता है वो पाकिस्तान के अंदर ही सबसे पहले आता है। हमने वॉर ऑन टेरर के अंदर भी 70,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए थे। तो ये इसके अंदर जो है वो शायद वो फवाद चौधरी साहब ने भी जिस तरह एक्सप्लेन किया, और हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अच्छा, ये जो दौरा था ये DGISI का, इसके बारे में ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने बात की। उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो 1 महीने से, उनके मुताबिक पाकिस्तान 1 महीने से हमसे मुलाकात करना चाह रहा था, लेकिन हम मसरूफ थे, हमारे पास वक्त नहीं था, तो अब जाके वो मीटिंग हुई। फिर उन्होंने कहा कि जो DGISI हैं वो मुल्ला बरादर से मिले हैं और उनसे जो 2 अहम चीजें जिन पे बात हुई, एक तो दुरंत लाइन के बारे में कि वहां पे कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ तशवीश है जिस पे बात हुई। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो कैदी हैं जो रिहा हो गए हैं, रिहा तो नहीं, भाग गए हैं, जेलों से बाहर निकल आए हैं, वो उन कैदियों के बारे में भी बात हुई कि कहीं वो पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। तो जिसपे ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि मुल्ला बरादर ने और तालिबान ने ये यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता था जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। और रीमा, मेरे ख्याल से आपने भी इस पे देखा होगा, और भी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जिसको आज उन्होंने एड्रेस किया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ, एक तो उन्होंने कहा कि जंग जो है वो खत्म हो गई है और कोई भी अब अगर हथियार उठाएगा तो वो रियासत के खिलाफ होगा। तो एक ये पहले भी कह चुके हैं, लेकिन बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट थी कि कोई भी अब रेजिस्टेंस की गुंजाइश नहीं है। जो भी हथियार उठाएगा वो एंटी स्टेट होगा, रियासत के खिलाफ होगा। दूसरा, उन्होंने कुछ ममालिक के नाम लिए। उन्होंने UAE का नाम लिया, उन्होंने टर्की का नाम लिया, उन्होंने कतर का नाम लिया, जो मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों में, खासतौर पे एयरपोर्ट वापस फंक्शनल बनाने में। चीन का नाम भी उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि वो हर मुल्क के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। चीन एक सुपर पावर है और अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। मेरा ख्याल है ये बहुत एक अहम बात थी उनकी कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्होंने क्या कहा कि अफगानिस्तान में एक अकाउंटेबल और इस्लामिक गवर्नमेंट बनेगी। अभी तक हमें ज़्यादा नहीं मालूम कि किस तरह की हुकूमत होगी, अकाउंटेबल होगी और इस्लामिक होगी, बहुत वेग टर्म्स है, लेकिन उन्होंने इसकी भी बात की। बाकी मेरा ख्याल है वो प्रिजनर्स वाली बात बेनज़ीर जो आप कर रही थी वो बहुत अहम थी, क्योंकि उन्होंने मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि बहुत से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कैदी भी इस्लामाबाद अफगानिस्तान से रिहा हुए हैं या उन्होंने जेल ब्रेक किया है। मुझे नहीं मालूम डिटेल्स एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन वो अब कैद में नहीं है। और उन्होंने पाकिस्तान में जिस किस्म के दहशतगर्दी के हमले किए हैं, यहाँ पे जितने विक्टिम्स हैं, अजीब सी मुझे बात लगती है कि वहाँ पे वो रिहा हैं अब। और मुझे उनकी जो एक उन्होंने तसल्ली देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं को इस्तेमाल होगी अफगानिस्तान की सरजमीन, मुझे थोड़ी सी कन्विंसिंग नहीं लगी। ये बात आप लोगों की राय शायद मुख्तलिफ होगी, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने तो यही कहना है। अच्छा, लेकिन उन्होंने खवातीन के बारे में भी बात की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तालिबान के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा, क्योंकि जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले हफ्ते काफी ज्यादा एहतजाज हो रहा है
बहुत सी खवातीन हैं अफगानिस्तान में, सिर्फ काबुल में नहीं, हेरात में, मज़ार शरीफ में, और जो सड़कों पे निकल रही हैं। मतलब मैं तो इनकी वीडियोस देख के, कितनी ये बहादुर औरतें हैं। और वो निकलती हैं। और जो काबुल में एक एहतजाज हुआ, वहां पे तो उन पे टीयर गैस इस्तेमाल किया गया, हवाई फायरिंग की गई, और जख्मी कर दिया कुछ खवातीन को, जो सहाफी वहां कवर कर रहे थे उनको तक मारा गया। तो इतने हालात खराब हो गए हैं। तो उस पे आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो खवातीन हैं ये बाद में एहतजाज कर लें, अभी कुछ सिक्योरिटी के हालात कुछ ऐसे नहीं है, बाद में किसी वक्त एहतजाज कर लें। अब वो सिक्योरिटी के हालात कब बेहतर होंगे, उन्होंने ये जवाब नहीं दिया, या वो कब खवातीन एहतजाज कर सकती हैं, उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बहुत एक अहम बात है कि जो, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि तालिबान जो है वो बदल गए हैं, लेकिन वहां की जो खवातीन है उनके लिए कुछ नहीं बदला। उनके लिए वही हालात हैं, वही माहौल है जो 25 साल पहले था। वही पाबंदियां उन पे लग रही हैं। मैं कुछ आपको इसकी मिसालें दूं, जैसे कि अभी आया है कि महरम के बगैर खवातीन अगर 3 दिन से ज्यादा सफर करती हैं तो महरम के बगैर नहीं कर सकती। एक गार्डियन और भी दीगर कुछ इदारे हैं मीडिया के, उनको एक गाइडलाइन मिली जो तालिबान ने यूनिवर्सिटीज को भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर्द और जो खवातीन हैं वो सेग्रीगेटेड होंगी जब क्लासरूम में बैठेंगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में। बल्कि आपने देखा होगा तस्वीरें सोशल आई मीडिया पे हैं, भी एक बिल्कुल। तस्वीर चल रही थी काबुल में एक यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे बीच में एक पर्दा था। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो खवातीन हैं वो बसों में, अलग उनकी बस होगी और वहां पे भी एक पर्दा होगा, और जो खिड़कियां हैं वो भी कवर कर दी जाएंगी, और खवातीन जो है वो अबाया पहनेंगी या निकाब पहनेंगी जब वो निकलेंगी, और वो काले कपड़े पहनेंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाबंदियां दोबारा से खवातीन पे लगाई जा रही हैं। एक मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी गार्डियन में एक औरत का जो अफगानिस्तान में है, वो कहती है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट करूंगी तो एक छोटा सा अपना कोई कारोबार शुरू करूंगी, कोई जिम, कोई चीज करूंगी, कोई अपना बिजनेस करूंगी, अपने अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करूंगी। अब वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, मैं सारा दिन घर में बैठ के डिप्रेशन में ही रहती हूँ कि मैं कुछ कर भी सकूंगी या नहीं यूनिवर्सिटी के बाद। तो ये हालात हैं, इन इन खवातीन के लिए कुछ नहीं बदला। इन ये जो 50% आबादी है अफगानिस्तान में, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं पता। उनके लिए वही तालिबान है, वही पाबंदियां हैं। बल्कि बेनजीर के कुछ इंटरव्यूज जो तालिबान के हैं कि अगली हुकूमत के अंदर क्या खवातीन होंगी, तो उस पर उन्होंने कहा है कि नहीं, कोई मिनिस्ट्रीज या इस तरह नहीं की होंगी। खवातीन को नहीं दी जाएंगी। मैं एजाज सैयद का एक व्लॉग सुन रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो जब काबुल में गए तो उन्होंने देखा है विजिबली कि खवातीन जो हैं वो सड़कों पर या पब्लिक प्लेसेस में वो काम होगी। उन्होंने कहा कि जिस होटल के अंदर वो रह रहे थे तो वहां पर उन्होंने जब पूछा कि वो रिसेप्शनिस्ट गालिबन शायद खातून होती थी, तो उन्होंने कहा जी वो 2 बहनें काम करती थी, लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है वो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बैग्स के अंदर और वैसे जिस तरह आपको नजर आता था जो खवातीन, वो उस तरह से नजर नहीं आ रही वहां पे। एक तो खैर म्यूजिक तो आपको पता ही है कि बैन हो चुका है। अच्छा, ये हुकूमत की फॉर्मेशन के ऊपर भी एजाज ने बहुत इंटरेस्टिंग, एजाज सैयद साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी। वो काफी ज्यादा कवर करके आए हैं बिफोर द तालिबान टुक ओवर, और उसके बाद भी वो कवर करके आए जियो न्यूज के लिए। तो एक तो खैर अल जजीरा ने जो एक खबर दी थी वो ये कि तालिबान ने इनवाइट किया टर्की, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कतर को कि वो अटेंड करें सेरेमनी जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट की जो बात है उसके अंदर एजाज ये कहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह का जो है उनका एक बहुत कलीदी किरदार होगा, और वैसे जो उनकी एक शूरा जो मेन रिकमेंडेशंस देती है जिनका गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर उनको कोई ना कोई ओहदे शायद मिलेंगे, मुल्ला बरादर, मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, मुल्ला याकूब वो, और उसके अलावा सिराज हकानी। जो सिराज हकानी है, इनके ऊपर एजाज ने ये भी बताया कि क्योंकि उनका यूएस हेड बनी है तो थोड़ी सी इस चीज के ऊपर वो हो रहा है कि इसको किस तरीके से फिर निगोशिएट किया जाए। और शेर मोहम्मद तानिकजई जो हैं ये भी उसका हिस्सा होंगे, और भी लोग हैं। लेकिन उनके एजाज के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करजई वगैरह कुछ शायद वो ना इंक्लूडेड हो इस इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर जो सुना जा रहा है। लेकिन खैर ये एजाज सैयद साहब की इंफॉर्मेशन है, और भी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कब एक फॉर्मेशन होती है, ये फिर ये सेरेमनी कौन कौन से ममालिक अटेंड करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जहां तक खवातीन की बात है तो देखिए ये
वाकई बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि खवातीन को जिस तरीके से जो उन्होंने, और जैसे आपने कहा बड़ी बहादुर है अफगान खवातीन के, वो हमें 5वीं मज़ार शरीफ के अंदर शायद 5वीं प्रोटेस्ट थी उनकी जो उन्होंने निकाली है जब से तालिबान की मतलब तालिबान ने टेक ओवर किया, गवर्नमेंट उनकी अभी नहीं बनी, तो वो फिर भी अपने हकूक मांग रही हैं और पहले की तरह नहीं है कि वो इतनी, और ये चीज रिपोर्ट भी बहुत हो रही है, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। और नैमल क्या वो मांग रही है? वो सिर्फ ये कह रही है ना कि हमें तालीम मिल सके, हमें एक बेसिक राइट होता है आपकी, आपको एजुकेशन मिले, आप काम कर सको, काम करने का राइट मिले, बेसिक ह्यूमन राइट्स वो मांग रही है। और वो क्या कह रही है? और एक चीज मैं इसके अंदर ये कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ इस तरह की बातें भी सुनी, हमने अपने टीवी पे भी देखी और हमने मीडिया और सोशल मीडिया पे भी देखी कि ये लोग तो भाग गए और ये बहादुर नहीं है जो अफगान चले गए हैं वहां से, तो उनके बारे में जिस तरह की बातें की जा रही थी, तो मेरा तो फिर उसके ऊपर ये कहना है कि वी आर नॉट इन देयर शूज, वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। हमें इस तरह की इनसेंसिटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग तालिबान रूल के अंडर कौन रहना चाहेगा, तो ये भी एक चीज जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को जरा सोच समझ कर इस तरह की बात करनी चाहिए। अफगान के बारे में, वो 40 साल से हालत जंग के अंदर है, अगर वो उधर से, किसी के लिए भी अपना मुल्क छोड़ना आसान नहीं होता, किसी के लिए भी रेफ्यूजी बनकर कहीं भी रहना आसान नहीं होता, तो अगर वो कोई ऐसी चीज करे तो हमें इस तरह की इनसेंसिटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी। मेमल, एक बहुत बड़ा मसला है, अक्सर पाकिस्तानी मैं कहूंगी एक सिग्निफिकेंट नंबर जो नफरत अफगान रेफ्यूजीज के लिए है, जिस तरह के स्टीरियोटाइप्स इस्तेमाल होते हैं कि सब दहशतगर्द हैं, सब क्रिमिनल्स हैं। मतलब यहाँ पे हम तनकीद करते थे प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, जैसे वो मैक्सिकन्स के बारे में बात करते थे, हम यहाँ पे जिस तरह अफगान रेफ्यूजीज की बात करते हैं, बार बार एहसान जताना कि यहाँ पे इतने मिलियन अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं, हमने क्या कुछ नहीं उनके लिए किया, वो कैसे एहसान फरामोश हैं, बहुत प्रेजुडिस है, बहुत नफरत है। लेकिन इस सब नफरत में मुझे एक बहुत खूबसूरत बात मैंने पढ़ी, मुशर्रफ जैदी साहब ने लिखी थी। जिस तरह कहा जाता है ना, अमेरिका एक हमेशा एक सेफ हेवन था इमिग्रेंट्स के लिए, जिनके ख्वाब थे, जो नई सरजमीन तलाश कर रहे थे, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही कंसेप्शन दिया कि पाकिस्तान जब बना वो भी ऐसे लोगों के लिए था जो परसिक्यूशन फ्ली कर रहे हैं या बेहतर जिंदगी चाहते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान को इस तरह, इस नजरिए से देखें, तो पाकिस्तान अभी रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो है बन सकता है। बहुत से अफगान हैं जो परसिक्यूशन की रिस्क पे हैं, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। एक बहुत खूबसूरत परसेप्शन बनेगा हमारे मुल्क का, और ये जो नफरत और प्रेजुडिस अफगान रेफ्यूजीज के खिलाफ है, इसको खत्म करने की जरूरत है। ये बहुत, पाकिस्तान के बहुत से चेहरे हैं, ये शायद एक बहुत भयानक चेहरा है जो अब हमें खत्म करने की जरूरत है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत का आर्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अफगानिस्तान पे मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे जैसे जैसे वहाँ सिचुएशन चेंज होती रहेगी, और अगर आप बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का आर्ट।